हेलो गाइस, वेलकम टू एवाई एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के सुपर क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो में आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितना करते हैं, और जितना भी आप लोग सही करिएगा वो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने किया? जब कुत्ता काटता है उसके इलाज के लिए जो टीका का खोज हुआ वो किसने किया था? ऑप्शन ए जेनर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने और ऑप्शन डी लुइस पास्चर ने। तो कुत्तों के काटने के इलाज के लिए टीका का जो प्रयोग होता है उसका जो खोज किया वो लुइस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुइस पास्चर ने। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी लुइस पास्चर। और चेचक के टीका की खोज भी किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने? लुइस पास्चर ने भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला को, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां को, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को और ऑप्शन डी विनोबा भावे को। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। किन्हें कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्राम कोड है, ऑप्शन बी कंप्यूटर है, ऑप्शन सी कंपनी नेम है या ऑप्शन डी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो एंटीवायरस जो है एक प्रकार का प्रोग्राम कोड है। एंटीवायरस क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम कोड है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था वो थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। राइट आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी लीरा और ऑप्शन डी एन। तो जापान का जो मुद्रा है मुद्रा एन है। जापान की मुद्रा क्या है? एन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा जो है एन है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू गैस किसे कहा जाता है? यानी जिससे अगर गैस उस आपके चेहरे पर छीट दिया जाए तो आपको आँख से आंसू आने लगे, वो कौन सा गैस है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन कार्बाइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसू गैस है जिससे आंसू निकलता है वो है क्लोरीन। आंसू गैस कौन है? क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? पास्कल है जो किसका इकाई है? यानी पास्कल में किसे नापा जाता है? ऑप्शन ए आर्द्रता को, ऑप्शन बी दाब को, ऑप्शन सी वर्षा को और ऑप्शन डी तापमान को। तो पास्कल में दाब को मापा जाता है। दाब में किसका मापा जाता है? पास्कल। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन ए बाजार कीमत पर निवेश राष्ट्रीय उत्पाद होती है, ऑप्शन बी उत्पादन लागत होते पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ऑप्शन सी बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद होता है या ऑप्शन डी उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद होता है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद है। उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए यानी बलवान के लिए, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र और ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। कौन है? परमवीर चक्र। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी केरल। देखिए इस क्वेश्चन को सुपर क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट है उसमें बता दिया गया है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज तो जाकर AY चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। इसे हम बता देते हैं राइट आंसर इसका कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश, यानी राइट आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी ईटानगर। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो कहाँ पे है? तो वो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन कहाँ अकादमी है? हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए, संसद का जो चुनाव लड़ता है उस प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कम से कम उम्र कितना होना चाहिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 26 वर्ष। तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम कौन सा है? विश्व बैंक है उसका अन्य नाम कौन सा है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, या ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वृत्त तथा विकास बैंक और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो विश्व बैंक का जो एक अन्य नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन है जो किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन है भारत और चीन के बीच है, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, या भारत और पाकिस्तान के बीच है, और ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो डुरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड लाइन के बीच है भारत और अफगानिस्तान के बीच, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? हाइपो। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन बी सोडियम साइनेट है, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट है, या ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट है। तो हाइपो जो जिसे फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम थायोसल्फेट है, राइट आंसर ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी दिल्ली। तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई कंप्यूटरों के एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे कंप्यूटर को एक छोटा सा क्षेत्र में टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए RCN, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी लैन और ऑप्शन डी वैन। तो कंप्यूटर के छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे हम कहते हैं लैन, यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी भारत का औद्योगिक वित्त नियम, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो भारत में मौद्रिक नीति जो बनाता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रेफेल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी चार्ल्स पैटन, ऑप्शन सी सैमुअल कोल्ट। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था किसने? सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, राइट आंसर ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? यानी टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी क्षय रोग और ऑप्शन डी चेचक। तो टीका जो नहीं दिया जाता है वो कैंसर के लिए नहीं दिया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए कैंसर के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो बेल्ट नामक घास जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। थैंक यू।